ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो वर्णक हैं। प्रथम वर्णक के अनुसार इस अधिकरण का विचार हो गया है। द्वितीय वर्णक के अनुसार विचार भाष्य में प्रारंभ हो रहा है। द्वितीय वर्णक के अनुसार जब जैसा पूर्व पक्षी का मानना है कि स्कंद श्रुति में आश्रम का अनुवाद है, ब्रह्म संस्थता का विधान है, ऐसी मान्यता को स्वीकार करके द्वितीय वर्णक का विचार प्रारंभ हो रहा है। और द्वितीय वर्णक के द्वारा ये सिद्ध किया जाएगा कि आपकी मान्यता के अनुसार भी हम स्कंद श्रुति को आश्रमों का अनुवादक तथा ब्रह्म संस्थता का विधायक मानते हैं, तो इस पक्ष में भी यह श्रुति पारिव्राज्य की विधायिका ही सिद्ध होती है। पारिव्राज्य का विधान करने वाली यह श्रुति है, यह निश्चित होता है। इस अभिप्राय से यह द्वितीय वर्णक प्रारंभ हो रहा है। यदापि इत्यादि से ये कहा गया कि जब हम स्कंद श्रुति को आश्रमों का अनुवाद मानते हैं, तो इस पक्ष में भी मानना होता है कि ब्रह्म संस्थता की स्तुति के लिए आश्रमों का अनुवाद हुआ है। अनुवाद का प्रयोजन तो ब्रह्म संस्थता की स्तुति है ना। तो ये जो ब्रह्म संस्थता की स्तुति के लिए किया जाने वाला अनुवाद है, इसमें सभी आश्रमों का अनुवाद हो रहा है। 4 आश्रम प्रसिद्ध हैं, तो चारों आश्रमों का स्कंद श्रुति के द्वारा अनुवाद हो रहा है या 3 ही आश्रम का हो रहा है और चतुर्थ आश्रम जो पारिव्राज्य है उसका नहीं हो रहा है, ये संशय हो जाता है। तो ये सब संशय वगैरह बता दिया है। यदापि यहां से द्वितीय वर्णक प्रारंभ हुआ तो साच चतुर्षु आश्रमेषु यस्य कस्यचित् आहोस्वित परिव्राजकस्य एव इति विवेक्तव्यम, यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसमें सा का अर्थ है ब्रह्म संस्थता। तो ये जो ब्रह्म संस्थता है, इसका अधिकारी 4 आश्रमियों में से जो कोई आश्रमी है अनियम से अथवा सन्यासी मात्र हैं, एक आश्रमी ही, इसका विवेचन करना आवश्यक है। तो इस प्रकार ये संशय बता दिया। यदि च इत्यादि से द्वितीय वर्णक के अनुसार पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है। इसका अवतरण है यदि च इत्यादि भाष्यवाक्य का टीका में ननु त्रय इति वाक्ये आश्रम चतुष्टयस्य अप्राप्तेर निर्बीजो अयम विचार इति आशंक्य तद्वाक्ये परिव्राजकः परामृष्टो न वा इति संदिह्य
आद्य पूर्व पक्ष प्राप्तिम आह यदि चैति। तो त्रय धर्म स्कंधा इत्यादि वाक्य में आश्रम चतुष्टयस्य अप्राप्तेर, चारों आश्रमों का तो यहाँ पर विधान ही नहीं हो रहा है, इसलिए निर्बीजो अयम विचार, ये जो विचार प्रारंभ कर रहे हो क्या कि ब्रह्म संस्थता चार आश्रमियों में से जिस किसी आश्रमी के साधन के रूप में विहित है अथवा परिव्राजक के लिए मात्र विहित है, यह विचार इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार निर्मूलक है, निर्बीज है, निर्निमित्त है। क्यों निर्निमित्त है? तो कहते हैं त्रयो धर्म स्कंधा, इस वाक्य में चार आश्रम की प्राप्ति ही प्रतीत नहीं हो रही है। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी के ओर से होने पर कहते हैं इति आशंक्य तद्वाक्ये परिव्राजक परामृष्टो नवा इति संदेह्य। तो तद्वाक्य यानी स्कंद वाक्य में, त्रयो धर्म स्कंधा इस वाक्य में सन्यासी का परामर्श हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी के साथ त्रयो धर्म स्कंधा इस श्रुति में सन्यासी अनुदित है कि नहीं, ये संशय हुआ। और इस संशय का उत्तर यदि प्रथम कोटि देते हैं कि अनुदित नहीं है, अनुदित है, ये प्रथम कोटि है, तो सन्यासी का भी अनुवाद त्रयो धर्मस्कंधा इस वाक्य में है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी मानते हैं तो उस पक्ष में फिर पूर्व पक्ष की सिद्धि होती है। ये कह रहे हैं कि संदेह्य आद्य, तो प्रथम पक्ष है कि तद्वाक्य परिव्राजक परामृष्ट, ये वाक्य। तो ये विकल्प, इस विकल्प में इस द्वितीय वर्ण के पूर्व पक्ष की सिद्धि होती है, संशयान्तपाती प्रथम पक्ष सिद्ध होता है। इसे कह रहे हैं यदि च ब्रह्मचार्यांतेषु आश्रमेषु परामृश्यमानेषु परिव्राजकोपि परामृष्ट ततः चतुर्णाम अपि आश्रमाणाम परामृष्टत्व अविशेषात् अनाश्रमित्व अनुपपत्तेश्च यह कश्चित् चतुर्षु आश्रमेषु ब्रह्म संस्थो भविष्यति। तो यही प्रथम पक्ष है संशय में, प्रथम कोटि यही है, ये पूर्व पक्ष की है। तो ये मानते हैं कि त्रयो धर्मस्कंधा इस वाक्य में चारों आश्रमियों का परामर्श है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और सन्यासी, चारों का परामर्श है। ऐसा यदि मानते हैं तो कहते हैं इस पक्ष में फिर परिव्राजकोपि परामृष्ट, तो सन्यासी का भी परामर्श हुआ, अनुवाद हुआ। तो ततश्च चतुर नाम अपि आश्रमानाम परामृष्टत्व अविशेषात्, तो त्रयो धर्मस्कंधा इस श्रुति में चारों आश्रम समान रूप से अनुदित हो रहे हैं, चारों आश्रमों का अनुवाद हो रहा है। तो चारों आश्रमों का अनुवाद करके विधान हो रहा है ब्रह्म संस्थता का, चारों आश्रमों का अनुवाद विधेय ब्रह्म संस्थता की स्तुति के लिए है। तो
ये जो विधेय रूप साधन है ब्रह्म संस्थता, फिर माना जाएगा कि अनुदित जो चारों आश्रमी हैं उनमें से जिस किसी के लिए भी अमृतत्व की प्राप्ति के साधन के रूप में ब्रह्म संस्थता का विधान हो रहा है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो यही तो पूर्व पक्ष है। तो यदि च ब्रह्मचार्यांतेषु आश्रमेषु परामृश्यमानेषु परिव्राजको अपि परामृष्ट ततश्चतुर्णाम अपि आश्रमाणाम परामृष्टत्व अविशेषात्, यानी चारों आश्रमों का एक जैसे अनुवाद होने से एक हेतु हुआ। अनुवाद होने से चार आश्रमों में से जो कोई भी आश्रमी ब्रह्म संस्थता का अधिकारी है, जो ब्रह्म संस्थता का अधिकारी है उसे ब्रह्म संस्थ कहते हैं। ब्रह्म संस्थता है ओंकार उपासना, ब्रह्म संस्थ है ओंकार उपासक। तो ब्रह्मचारी भी हो सकता है, गृहस्थ भी हो सकता है, वानप्रस्थ भी हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है ओंकार उपासक। ये अर्थ निकलेगा कब? जब चारों आश्रमों का परामर्श मानते हैं त्रयोधर्म स्कंधा में। तो यही पूर्व पक्ष प्राप्त हो रहा है। और अथ न इत्यादि वाक्य से ये बताया जा रहा है सिद्धांत की प्राप्ति, यानी संशय अंतपाती द्वितीय विकल्प। इसकी अवतरण टीका को देखिए। पहले बीच में और छूटा है ना थोड़ा, अनाश्रमित्व अनुपपत्त्यश्च, दो हेतु बताए हैं प्रथम पक्ष की प्राप्ति के लिए, पूर्व पक्ष की प्राप्ति के लिए। एक तो हेतु हुआ चारों आश्रमों का एक जैसा त्रयोधर्म स्कंधा में परामर्श, अनुवाद। अविशेषात् का अर्थ है समानत्वात्। और दूसरा हेतु बताया जा रहा है, जब चार ही आश्रम हैं और मनुष्य को श्रुति कहती है आश्रम रहित नहीं रहना चाहिए, चार आश्रमों में से किसी न किसी आश्रम का अंगीकार करके उसी में रहना चाहिए, अनाश्रमी नहीं होना चाहिए। इसलिए वेदानुसार जीवन जीने वाले को, आस्तिक व्यक्ति को अनाश्रमित्व का निषेध होने से और चार ही आश्रम प्रसिद्ध होने से, चारों आश्रमों का परामर्श एक जैसा होने से, परामर्श क्यों किया है? तो विधेय जो ब्रह्म संस्थता रूप साधन है अमृतत्व प्राप्ति का, उसके अनुष्ठान में प्रवृत्त करने के लिए अनुवाद किया है, यह अर्थ निकलेगा। तो फिर चारों की एक जैसे प्राप्ति हो जाएगी अधिकारी के रूप में। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अनाश्रमित्व अनुपपत्त्यश्च, जो आस्तिक है उसमें अनाश्रमित्व अनुपपन्न है, चार आश्रमों में से किसी न किसी आश्रम में रहेगा। तो चार आश्रमों में से किसी न किसी आश्रम को स्वीकार करके रहेगा तो आश्रमी ही होगा, अनाश्रमी नहीं होगा। तो अनाश्रमित्व अनुपपत्त्यश्च की भी अवतरण टीका है, इसे देखिए। ननु अनाश्रमी एव ब्रह्म संस्थ किन्न स्यात् अत आह अनाश्रमित्व इति। कहा कि चार आश्रमियों में से किसी आश्रम, तीन ही आश्रम का परामर्श मान लिया जाए और तीन आश्रमों में से किसी आश्रमी को ब्रह्म संस्थता का अधिकारी न मान करके ब्रह्म संस्थता का अधिकारी माना जाए अनाश्रमी को। ये पूर्व पक्षी ने शंका की। पूर्व पक्ष की इस शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं कि अनाश्रमित्व अनुपपत्त्यश्च, अनाश्रमित्व अनुपपत्त्यश्च
ये जो हेतु बताया, इस हेतु का मूलभूत कोई प्रमाण होना चाहिए ना। इसलिए प्रमाण बताया अनाश्रमी न तिष्ठेत इति निषेधात इति भावः। ये कह रहे हैं टीकाकार। ये जो दूसरा हेतु है अनाश्रमित्व अनुपपत्तेश्च, इस हेतु का मूलभूत प्रमाण है ये शास्त्र वचन निषेध। शास्त्र में जो निषेध वाक्य आया अनाश्रमी न तिष्ठेत, प्रसिद्ध 4 आश्रमों में से किसी न किसी आश्रम को स्वीकार करके ही जीवन व्यतीत करें, आश्रम रहित होकर के जीवन व्यतीत न करें। ये अनाश्रमी न तिष्ठेत श्रुति कह रही है, ये शास्त्र कह रहा। इस अभिप्राय से ये निकलेगा कि अनाश्रमित्व मनुष्य में संभव नहीं है। जो वैदिक व्यवस्था में रह रहा है वह वैदिक व्यवस्था के अनुसार किसी न किसी आश्रम में ही रहेगा, अनाश्रमी नहीं रह सकता। अनाश्रमी रहेगा तो निषेध का अतिक्रमण हुआ माना जाएगा। निषेध का अतिक्रमण करने से दोष लगता है, इसलिए निषेध अतिक्रमण दोष से बचने के लिए अनाश्रमित्व अनुपपन्न है। और 4 आश्रम हैं, यदि अनुवाद हो रहा है ऐसा मानेंगे तो 4 आश्रम हैं और चारों आश्रमों का अनुवाद हुआ है, तो अनुवाद समान रूप से होने से 4 में से जो कोई ब्रह्म संस्थता का अधिकारी है, ये अर्थ निकलेगा। तो अनाश्रमित्व अनुपपत्तेश्च यह कश्चित् चतुर्षु आश्रमेषु ब्रह्म संस्थो भविष्यति, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होगा। अब अथ इत्यादि से सिद्धांत की प्राप्ति बताई जा रही है। इसका अवतरण है टीका में कि द्वितीय सिद्धांत प्राप्तिम आह अथ इति। तो द्वितीय यानी त्रयोधर्मस्कंधा, इस वाक्य में पारिव्राज्य का अनुवाद नहीं होता है ऐसा मानने पर केवल ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ इन 3 का ही अनुवाद त्रयोधर्मस्कंधा में हुआ है, न कि पारिव्राज्य का। ये द्वितीय विकल्प है और इस द्वितीय विकल्प को यदि स्वीकार करते हैं पूर्व पक्षी तो सिद्धांत की प्राप्ति होती है इस पक्ष में। इसे कह रहा है कि द्वितीय सिद्धांत प्राप्तिम आह अथ इति। तो भाष्य में है कि अथ न परामृष्ट ततः परिशिष्यमाणः परिव्राड एव ब्रह्म संस्थ इति शेत्स्यति। तो अथ यानी यदि त्रयोधर्मस्कंधा इति वाक्ये परिव्राड न परामृष्ट, ऐसा पूर्व पक्षी मानते हैं कि त्रयोधर्मस्कंधा इस वाक्य में सन्यासी का परामर्श नहीं हुआ, अनुवाद नहीं हुआ है। तो ततः यानी तस्मात्, तरही, तथा का अर्थ निकलेगा तरही, परिशिष्यमाणः परिव्राडेव, तब तो अनुवाद हो गया केवल 3 का ही, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी का ही। और उन तीनों को अपने अपने आश्रम विहित कर्म के अनुष्ठान का फल बताया। सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति, ये जो तीनों हैं स्वस्व वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करने वाले, उन्हें पुण्यलोक की प्राप्ति होती है। और जो ब्रह्म संस्थ होगा उसे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम येति, अमृतत्व है मोक्ष, मोक्ष को प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है।
तो ये ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति इस वाक्य के अनुसार फिर बचा कौन? ब्रह्म संस्थता का अधिकारी कौन बचेगा? 3 को तो फल बताया गया, स्वस्व वर्णाश्रम विहित कर्म के अनुष्ठान का पुण्यलोक की प्राप्ति, और परिव्राड का परामर्श हुआ नहीं, वही एक परिशेष रह गया, अवशिष्ट रह गया, तो वो उसके लिए ब्रह्म संस्थता का विधान माना जाएगा। तो फिर संन्यास तो विहित नहीं है, तो उसके लिए ये सन्यासी के लिए साधन वेद कैसे बताएगा? पहले सन्यास की प्राप्ति दिखानी पड़ेगी। तो ये कहते हैं कि ब्रह्म संस्थता रूप जो साधन है वो जिस अधिकारी के लिए विहित है, उस अधिकारी का विशेषण भूत पारिव्राज्य भी इसी से विहित होगा। क्योंकि ब्रह्म जैसे यज्ञ दान अध्ययन ये गृहस्थ आश्रम का असाधारण कर्म है, उससे गृहस्थ आश्रम लिया गया। जैसे तप ये वानप्रस्थ आश्रम का असाधारण धर्म है, उससे जिस आश्रम में तप किया जाता है वह वानप्रस्थ आश्रम लिया गया। गुरु शुश्रूषादि ये ब्रह्मचारी का असाधारण धर्म है, उससे ब्रह्मचारी लिया गया। ऐसे ब्रह्म संस्थता ये असाधारण धर्म है सन्यासी का, और उस असाधारण धर्म से लिया जाएगा सन्यासी को। और सन्यासी का विशेषणभूत जो सन्यास आश्रम है वह यदि कहीं विहित नहीं है अन्यत्र, तो इसी से उसके लिए सन्यास आश्रमी के लिए विहित जो ब्रह्म संस्थता है उसी के साथ साथ सन्यास आश्रम का भी विधान होगा। इस प्रकार यह ब्रह्म संस्थता के अधिकारी के विशेषण भूत पारिव्राज्य का भी विधायक वाक्य होगा। इस अभिप्राय से ये कह रहे हैं कि अथ न परामृष्ठ, तो यदि सन्यासी त्रयोधर्म स्कंधा इस वाक्य में अनुदित नहीं है, उसका अनुवाद नहीं हुआ है, तब तो परिशिष्यमान परिव्राड एव, तो जो अवशिष्ट रह गया, बाकी 3 को तो फल बता दिया गया पुण्यलोक की प्राप्ति, और बचा सन्यासी माना जाएगा उसी को ब्रह्म संस्थता रूप साधन का अधिकारी, और उस ब्रह्म संस्थता रूप साधन के अनुष्ठान का फल होगा ब्रह्मलोक की क्या ना वो अमृतत्व की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। ये यहाँ पर परिव्राड एवं ब्रह्म संस्थ शस्यति ये कह रहे हैं। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। शस्यति का अर्थ है सिद्ध होगा, सिद्ध होगा। सिद्ध होगा, निश्चित होगा, यह अर्थ निकलेगा। अब इस प्रकार यहां तक के ग्रंथ से संशय अंतपाती सीधगत्तो, सीधगत्याम धातु है, सेद्धति इत्यादि, हाँ, उसका लिट लकार का रूप है, अनिट धातु है, अनिट होने से शतशति बना, शतशति शतशतः शतशंति, वो अलग है। सीदंती मम गात्राणि, वो तो सीध आदेश होता है, सीध आदेश होता है। प्रसीद परमेश्वर में प्र उपसर्ग पूर्वक जैसे सीध, हाँ
नहीं नहीं, हाँ शीदंती में बनते सकार है, देख सकते हैं गीता में, लेकिन वो दूसरी धातु है, वो सीध, वो दकारांत है और सीध आदेश होता है। सद्रली धातु से सीध आदेश होकर के सीदती बनता है। वो जो धातु है ना, दा के स्थान पर यच्छ सूत्र आदेश करता है, भ्वादि में, लघु में भी है, पा, घ्राद, मा, स्थान इत्यादि में पा के स्थान पर पीब आदेश, दा के स्थान पर यच्छ आदेश, यच्छति बनता है। ऐसे वो एक सदृली धातु है, उसके स्थान पर सीध आदेश होता है, तो सीदति मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति। उसमें स में ई दीर्घ है सकार में और द पूरा है, सीदंति मम गात्राणि। और यहाँ धकार है, सकार में इकार रस्व है, इसलिए लघुपद गुण हुआ है, दीर्घ होता तो गुण न होता, तो शति बना, ध को त हुआ है। धस्यस्तोर धो वो है ना, वो त भी फिर खरीचे सूत्र से त हो जाता है। तो शति यानी सिद्ध होगा, सिद्ध होगा का अर्थ है निश्चित होगा। क्या निश्चित होगा कि ब्रह्म संस्थ सन्यासी ही हैं, यह निश्चित होगा, सिद्ध होगा। इस प्रकार ये बताया गया इति शब्द तक, शति तक, कि संशय इस द्वितीय वर्ण के अनुसार संशय अनुपपन्न नहीं है। संशय अंतपाती जो दो कोटि है, दोनों कोटि निर्मूल नहीं है, इसका मूल है। त्रयोधर्म स्कंधा में पारिव्राज्य का अनुवाद होता है, ये अनुवाद भाव और अनुवाद का अभाव मूलक संशय है, ये बता दिया। संशय सिद्ध होता है, समूल है, ये बता करके पहले पूर्व पक्षी को बताएंगे, फिर सिद्धांत को बताएंगे। ये तो अभी संशय अंतपाती पूर्व पक्ष की कोटि, सिद्धांत की कोटि समूल है, निर्मूल नहीं है, इतना मात्र बताया। अब तत्र इत्यादि का अवतरण देखिए। एवं परामर्श तद अभावाभ्याम संशयम उक्त्वा पूर्व पक्षयति तत्र इति। तो इस प्रकार संशय और परामर्श का भाव और परामर्श का अभाव कहा? स्कंद वाक्य में। स्कंद वाक्य यानी त्रयोधर्म स्कंधा वाक्य। तो त्रयोधर्म स्कंधा इस वाक्य में संन्यास आश्रम का अनुवाद और अनुवादाभाव को लेकर के ये संशय हुआ। यदि अनुवाद मानते हैं तो पूर्व पक्ष की कोटि प्राप्त होती है, और अनुवाद नहीं मानते हैं तो सिद्धांत की कोटि प्राप्त होती है। इस प्रकार ये संशय हुआ। तो संशयम उक्त्वा पूर्व पक्षयति। अब इसमें पूर्व पक्ष को प्रथम बताया जा रहा है। यदि अनुवाद है ये मानते हैं, त्रयोधर्म स्कंधा में संन्यास का अनुवाद है, ये पूर्व पक्ष रहेगा। तो इस पक्ष में अनुवाद ये पूर्व पक्ष की कोटि का मूल है। इस पक्ष को लेकर के पूर्व पक्ष की सिद्धि बताई जा रही है तत्र इत्यादि से।
भाष्य में है तत्र तपशब्देन वैखानस ग्राहिणा परामृष्ट परिव्राड अपि इति केचित। केचित पूर्व पक्षिणा, केचित ये पूर्व पक्षी का परामर्शक है। तो कुछ लोग ये कहते हैं जो सन्यास का भी अनुवाद मानना चाहते हैं स्कंद श्रुति में, तो कहते हैं सन्यास का अनुवाद स्कंद श्रुति में कौन से पद से होगा, ये उनके प्रति प्रश्न होगा जो अनुवाद मानते हैं उनके प्रति। तो वे कहते हैं वैखानस, कहते हैं वानप्रस्थ को, तो वैखानस ग्राहिणा का अर्थ है वानप्रस्थ आश्रम का ग्राहक जो तपः शब्द है उसी से पारिव्राज्य का भी ग्रहण होगा, संन्यास आश्रम का भी ग्रहण होगा। हाँ, तो तपः इस एक ही शब्द से वानप्रस्थ तथा संन्यास इन दो आश्रमों का अनुवाद होगा। ये अनुवाद पक्ष वाले मानते हैं। त्रयोधर्म स्कंधा इस श्रुति में तपः शब्द से अनुवाद हो रहा है वानप्रस्थ का तथा संन्यास का। इस अभिप्राय से कहते हैं कि तपशब्देन वैखानस ग्राहिणा परामृष्ट परिव्राड अपि इति केचित। तो कुछ लोगों का ये मानना है वानप्रस्थ आश्रम के ग्राहक तपस शब्द से परिव्राड का भी यानी सन्यासी का भी ग्रहण होता है तपस शब्द से ही। अब तद अयुक्तम इत्यादि से सिद्धांत बताया जा रहा है। इस वाक्य से पूर्व पक्षी को बता दिया गया। पूर्व पक्ष तद अयुक्तम इत्यादि से पूर्व पक्ष का अनौचित्य बताया जा रहा है। पूर्व पक्ष गलत है ये कहा जा रहा है। इसका अवतरण है टीका में तद अयुक्तम इत्यादि का कि वनस्थस्य ही असाधारणं कृत्स्रादि कम तपः इति प्रसिद्धम। तो वनस्थस्य ही असाधारणं कृत्स्रादिकम तपः इति प्रसिद्धम। तो जो वनस्थ है न वानप्रस्थ आश्रमी है, तो वानप्रस्थ आश्रमी का असाधारण धर्म है कृत्स्रादि तप। जैसे गृहस्थाश्रमी का असाधारण धर्म है यज्ञ दान अध्ययन ब्रह्मचारी का शुश्रूषादि, ऐसे वानप्रस्थ का असाधारण धर्म है तप। इति प्रसिद्धम यानी ये बात शास्त्र में प्रसिद्ध है। तो तेन एकेन तपशब्देन उभय ग्रहणम अन्यायम, ये सिद्धांति मानते हैं ऐसा। तो पूर्व पक्षी तो कहते हैं कि तपः शब्द से ही वानप्रस्थ तथा सन्यासी दोनों का अनुवाद हो रहा है। सिद्धांति कह रहे हैं वानप्रस्थ का असाधारण धर्मभूत जो कृच्छ्र चांद्रायनादि तप हैं उसके वाचक तपः इस एक ही शब्द से वानप्रस्थ तथा सन्यासी इन दोनों का ग्रहण करना अनुचित है। अन्यायम, उभय ग्रहणम अन्यायम। एक हेतु ये हुआ, एक ही शब्द से दो का ग्रहण नहीं करना अनुचित है। क्यों अनुचित है? इसमें दो हेतु बताते। ये तो प्रतिज्ञा हुई अनुचित है करके, यानी पूर्व पक्ष का मत अनुचित है, गलत है।
क्यों गलत है, इसमें दो हेतु बताते हैं। एक तो भिक्षोहो तपस्वित्व प्रसिद्धि अभावात, एक हेतु हुआ, और दूसरा जिस शब्द से ग्रहण किया जा रहा है सन्यास का, उस तप को असाधारण धर्म सन्यास आश्रम का नहीं माना गया है, वो असाधारण धर्म है वानप्रस्थ का। तो इसलिए कहते हैं कि भिक्षोहो तपस्वित्व प्रसिद्धि अभावाच्य, तो भिक्षु यानी सन्यासी, तो सन्यासी में तपस्वित्व की प्रसिद्धि भी नहीं है, यानी तपः शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है, वह तपस् शब्द का प्रवृत्ति निमित्त भी नहीं है भिक्षु में, सन्यासी में। वानप्रस्थ में तो है, सन्यासी में तपस् शब्द का तपस्वित्व रूप प्रवृत्ति निमित्त न होने से ये एक प्रकार से प्रसिद्धि का विरोध होगा, यदि तपः शब्द से सन्यासी का ग्रहण करते हैं तो। अपूर्व पक्षी वही मान रहे हैं, तपः शब्द से सन्यासी का ग्रहण ये अनुचित होगा, ये कहा। दूसरा आगे ये कहते हैं कि तथा च यज्ञादि असाधारण धर्म द्वारा गृहस्थादि आश्रम त्रयवत ब्रह्म संस्थ शब्देन एव ब्रह्मनिष्ठा प्रधानश्चतुर्थाश्रमो गृह्यते। तो जब तपः शब्द से सन्यासी का ग्रहण अनुचित सिद्ध हुआ तो मानना पड़ेगा कि चौथा जो आश्रम है और वो चौथे आश्रम को स्वीकार करके रहने वाला चतुर्थाश्रमी है सन्यासी, उसका अनुवाद पूर्व वाक्य में नहीं है, त्रयोधर्म स्कंधा में उसका परामर्शक कोई पद नहीं है। इसलिए जैसे यज्ञ दान अध्ययन इस गृहस्थाश्रमी के असाधारण धर्म के बोधक पदों से गृहस्थाश्रमी का ग्रहण है, और आत्मानम अत्यंतम अवसादयन आचार्य कुले इत्यादि से ये है ब्रह्मचारी का असाधारण धर्म, उससे नैष्ठिक ब्रह्मचारी को लिया गया। ऐसे इन दो आश्रमियों के अपने अपने असाधारण धर्म के बोधक शब्दों से जैसे आश्रमी का परामर्श हुआ, ऐसे मानना चाहिए कि तपः शब्द जिस आश्रमी का असाधारण धर्म है उसी का मात्र अनुवादक है। तो वानप्रस्थ आश्रम का असाधारण धर्म का बोधक है, इसलिए उससे वानप्रस्थ आश्रम को लिया जाएगा, और सन्यासी का परामर्शक वहां पर कोई भी नहीं है, इसलिए माना जाएगा कि सन्यासी का अनुवाद पूर्व वाक्य में नहीं है। और ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम येति इस वाक्य में ब्रह्म संस्थता का विधान हो रहा है। ये ब्रह्म संस्थता रूप जो धर्म है इसका अनुष्ठान संभव नहीं है जिन आश्रमों में चित्त को बहिर्मुख करने वाले कर्म का विधान है और वो अवश्य अनुष्ठेय है कर्म, ऐसे कर्म प्रधान आश्रम त्रय में ब्रह्म संस्थता संभव नहीं है। इसलिए क्या होगा कि ये माना जाएगा जहां चित्त का विक्षेपक कर्म जिस आश्रम में विहित नहीं है अपितु कर्म त्याग विहित है, ऐसे आश्रमी का तो चित्त बहिर्मुख नहीं होगा, विक्षिप्त नहीं होगा, तो उससे ब्रह्म संस्थता संभव है। ब्रह्म संस्थता का अर्थ है निरंतर अपनी अहंता को
उपनिषद प्रतिपादित सर्वात्मा ब्रह्म में अवस्थित रखना। सक्रिय कार्यक्रम संघातों में से अपनी अहंता को निकाल करके जो अकर्ता अभोक्ता सर्वात्मा ब्रह्म है, उसी में अपनी अहंता को बनाए रखना। हाँ, और इसी का अभ्यास मात्र प्रधान साधन जहां है, ऐसा 4 आश्रमों में से एक आश्रम बसता है, वो संन्यास आश्रम। इसलिए ब्रह्म संस्थ परिव्राट संभव है। ब्रह्म संस्थता उसका असाधारण धर्म हो सकता है। तो ब्रह्म संस्थ शब्द से सन्यासी का ग्रहण होगा। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि तथा च यज्ञादि असाधारण धर्म द्वारा गृहस्थादि आश्रम त्रयवत ब्रह्म संस्थ शब्देन एव ब्रह्मनिष्ठा प्रधानश्चतुर्थाश्रमो गृह्यते। तो ब्रह्मनिष्ठा है प्रधान साधन जिस आश्रम का, वो आश्रम है चौथा आश्रम। उस आश्रम का ग्रहण संभव है ब्रह्म संस्थ शब्द से। और सच यानी ये चतुर्थाश्रम स्तुति सामर्थ्यात स ब्रह्म संस्थया विधीयते। तो ब्रह्म संस्था की यहाँ पर स्तुति की गई है, ब्रह्म संस्थता की। तो जिसकी स्तुति यत् स्तूयते तद विधीयते, ये नियम है। जिसकी स्तुति की जाती है उसका विधान होता है। तो ब्रह्म संस्थता का विधान होना है। तो विधेय ब्रह्म संस्थता के द्वारा अनुदित जो आपका ये संन्यास आश्रम है, उसका भी विधान हो जाएगा अपूर्व रूप से, क्योंकि विधेय के वाचक शब्द के द्वारा उसका परामर्श हो रहा, इसलिए वो विधेय कोटि में जाएगा। तो ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति इस वाक्य से ब्रह्म संस्थता और ब्रह्म संस्थता के अधिकारी के विशेषण के रूप में चौथे आश्रम का भी विधान होगा। तो सच स्तुति सामर्थ्यात स ब्रह्म संस्थया विधीयते, ये निश्चय होगा। इति सिद्धांतयति, इत्याकारक सिद्धांत को बताया जा रहा है तद अयुक्तम इत्यादि से। तो तद अयुक्तम, इससे आगे की चर्चा हम लोग कल करते हैं, छोड़ते हैं।